अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं क़ारी मक़सूद अहमद रब्बानी मदरसा फ़ारूक़िया का मोहतमिम भी हूँ और यहाँ का रहायशी भी हूँ। इसी के साथ साथ ये जो इशू उठा है कि ये कब्रिस्तान वाला मामला हमारे सामने आया, जैसे ये का मामला सामने आया कि कब्रों को गिराकर मस्मार कर दिया गया, कुरान पाक के और आग की बेहुरमती कर दी गई। इस पर हमने जिस वक़्त FIR करवाई और उसके जद के अंदर आकर बहुत सारी बातें सामने आ गई कि इन्होंने खा बखा ख़ुद ये काम किया है। कोई मुसलमान ये हिम्मत नहीं करता कि किसी मोड़ पर भी कुरान मुक़द्दस तो बहुत बड़ी बात है कि एक पुर्जा भी किसी जगह पड़ा हो उसकी भी बेहुरमती को देखकर बर्दाश्त नहीं करता। और ये जो हमारा कब्रिस्तान है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से पहले का हमारा कब्रिस्तान है, जबकि ये बात कही जा रही है कि ज़िला खानेवाल के लोग यहाँ पर कैसे दफन हो गए। ये हमारा जो कब्रिस्तान है हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले का, उस वक़्त से कोई हदबंदी नहीं थी और ना ही आज भी हदबंदी है कि एक ज़िले वाला दूसरे जगह दफन नहीं हो सकता। ऐसी कोई बात नहीं। जो कहा गया कि हमारे साथ वो लोग खड़े हैं जिनकी कब्रें यहाँ पर हैं, इसके अलावा किसी की कब्रें नहीं। यहाँ इस दरखाना के अंदर तकरीबन 1200 वोट है और काफ़ी आबादी है। इस आबादी के अंदर गुज्जर बिरादरी, उनके एक एक को देखें, किसी के दादा की भी कब्र है, नाने की, हर एक की कब्रें वहाँ पर हैं। अराई फैमिली, जट फैमिली, तमाम फैमिलियों की कब्रें वहाँ पर हैं। उसकी वजह यह है कि दरखाना के अंदर जो 6D हमारा चक है, इसका मकामी अपना कोई कब्रिस्तान नहीं। शुरू से ये कब्रिस्तान है, इसी को 6D वाले अपना कब्रिस्तान समझते हैं। कोई 6D का कब्रिस्तान ना होने की वजह से, जबकि 6D का कब्रिस्तान न होने की वजह से इस कब्रिस्तान को इस्तेमाल किया जाता रहा। इसको हम अपना आबाई कब्रिस्तान समझते हैं और अब जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। और ये कहा जाता है मेरी एक मालकी है, मालकी ज़मीन जो है उस मालकी के अंदर है, जबकि ये मालकी नहीं, ये एक लाट है जिसका कोई बैनामा नहीं। और झूठ पर मबनी ये बातें कहकर इस वक्त वो FIR को खारिज करवाने की कोशिश है। किसी तरह से ये FIR साइड पे हो जाए और धमकियां जो दी गई, उस धमकियों पर कत्ल की धमकियां, टांगे तोड़ने की धमकियां, उस पर FIR जो हुई है उसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। ये उनकी भूल है कि इस तरह ये ख़त्म कर दिया जाएगा, FIR ख़त्म होगी या इन लोगों को ऐसे प्रेशराइज करके इनको दबा दिया जाएगा। वो तो दिन चले गए जब इनको प्रेशर के अंदर आकर हर तरह की धमकी देकर अपनी मनमानी की जाती थी। अब धमकी क्या है? हमारा लेन देन इनके साथ है भाई, हम पैसे नहीं देंगे, हम ये कर देंगे भाई, जो कुछ मर्जी हो जाए। कुरान मुक़द्दस के तक़द्दस के लिए हम सारे के सारे मुसलमान बैक खड़े होकर जानों के नजराने पेश करने को तैयार हैं, लेकिन कुरान मुक़द्दस की तौहीन और कब्रिस्तान की तौहीन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं।